नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आलवार भक्तों के ऊपर। देखिए, जो आलवार भक्त हैं इन पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो। अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, अगर उसमें हिंदी से क्वेश्चन आना है तो ऐसी लगभग 90% संभावना होती है कि आलवारों से या आलवार भक्तों से क्वेश्चन उसमें एक आध दो आएगा ज़रूर। तो आलवारों की संख्या केवल 12 थी और बहुत ज़्यादा इसमें तथ्य नहीं है। एक बार केवल आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी इसको समझने में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। देखिए, जो दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त थे उन्हें ही आलवार भक्त कहा गया। ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये तो आलवार हो गए, वैष्णव भक्तों को कहा गया आलवार। एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। एक होते हैं नयनार। ठीक है, ये आलवार हैं और ये जो है नयनार हैं। तो जो नयनार हैं ये भी साउथ में ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो वैष्णव भक्त थे उन्हें कहा गया आलवार, और जो शैव भक्त थे मतलब कि जो शिव की पूजा करते थे उन्हें कहा गया नयनार। ये भी आप अभी से जो समझते चलिए कि जो वैष्णव भक्त हैं मतलब कि जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें आलवार कहा गया, और जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें नयनार कहा गया या नयनार भक्त कहा गया। आगे देखते हैं हम लोग कि आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। मतलब कि जो आलवार भक्त थे ये मूलतः वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भी माना है और राम को भी माना है, दोनों की उन्होंने आराधना की हुई है। आगे है, आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आलवारों का संबंध कहाँ से था, तो दक्षिण भारत से था, और दक्षिण भारत में किस प्रांत से था। तो वहाँ आपका उत्तर होगा कि दक्षिण भारत के केरल प्रांत से आलवारों का संबंध था, और इनकी संख्या 12 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलवारों की संख्या कितनी है। तो आलवारों की संख्या 12 है, जो कि निम्नलिखित है। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जो आलवार थे इनको जो है तमिल में इनका कुछ अलग नाम था। ठीक है। और संस्कृत में इनका अलग नाम था। तो ये भी आपको दोनों तथ्य पता होना चाहिए कि किस आलवार का संस्कृत में नाम ये था और तमिल में नाम दूसरा था। ठीक है। तो आप इसको देखते चलें। तो देखिए, पहले आलवार भक्त जो हैं उनका नाम है मोयगय आलवार। इनका नाम, ये नाम इनका तमिल का है, और आगे लिखा हुआ है कि संस्कृत में क्या नाम है, तो इस नाम है सरोयोगिन। ठीक है। मतलब कि क्या लिखा है, मोयगय आलवार का जो तमिल में नाम है ये है, और इन्हीं का संस्कृत में नाम है सरोयोगिन। दूसरा है भूतन तालवार। किसी किसी बुक में मिलेगा आपको भूतन तालवार, और किसी किसी बुक में मिलेगा आपको भूतान तालवार। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं का नाम चर्चा हो रहा है, और इन्हें कहा गया है संस्कृत में भूत योगिन। ठीक है। भूतन तालवार का नाम है भूत योगिन संस्कृत में। तीसरे आलवार हमारे हैं पय्यालवार। जो पय्यालवार हैं इनका नाम है महयोगिन या भ्रांत योगिन। ठीक है। ये हमारे तीसरे आलवार भक्त हैं। और जो चौथे भक्त आलवार हैं उनका नाम है नम्मालवार। कहीं कहीं मिलेगा आपको नम्मालवार, कहीं कहीं आपको मिलेगा नम्न आलवार। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नम्न आलवार, और कहीं कहीं आपको इस तरीके से मिलेगा नम्मालवार। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नम्मालवार एक ही है। ठीक है। चाहे नम न हो चाहे नम म हो, जान लीजिए आप कि जो चौथे भक्त हैं उन्हीं की बात हो रही है। और इन्हीं को कभी कभी जो है किसी किसी आपको बुक में मिल जाएगा नम्ब आलवार। ठीक है। तो चाहे नम आलवार कहा जाए, चाहे नम्न आलवार कहा जाए, या फिर चाहे नम्ब आलवार कहा जाए, जान लीजिए आप बात इन्हीं की हो रही है। और इनका संस्कृत में नाम है भक्तिसार। ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे है नम्मालवार। नम्मालवार को कहा गया है संस्कृत में षटकोपाचार्य या षटकोप। षटकोप कहें इनको आप, चाहे षटकोपाचार्य कहें, एक ही मतलब है। छठवें हमारे भक्त आलवार हैं। जो आलवार भक्त हैं उनका नाम है मधुर कवि आलवार, और इन्हें संस्कृत में कहा गया है मधुर कवि। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला है कुलशेख आलवार। सातवें आलवार हमारे ये हो गए। कुलशेख आलवार का नाम है संस्कृत में कुलशेखर। ये आपको याद होना चाहिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा बार बार।
अधिक से अधिक जितना पढ़ेंगे, जितना दोहराएंगे, 12 अलवार है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आपको याद हो जाएगा। आगे है पेरो अलवार, इनको संस्कृत में कहते हैं विष्णु चरित्र। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए है कि जो पेरो अलवार हैं इन्हें संस्कृत में क्या कहा जाता है, इनका संस्कृत में क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है विष्णु चरित्र। अगला है आंडाल अलवार, ठीक है, और इन्हीं का नाम है गोदा। ये अक्सर क्वेश्चन जो है नेट पूछा जाता है, पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आंडाल हैं उनका नाम वह क्या है, तो इन्हें ही गोदा कहा गया है, ठीक है। चाहे गोदा कहिए चाहे आंडाल अलवार कहिए, एक ही मतलब है। और यह महिला थी, ठीक है। पहला तो दिखाई इनका पहचान है, ये महिला थी। दूसरा इनका नाम गोदा है और आंडाल अलवार इनका नाम है ही। तो तीनों तथ्य आपको पता होना चाहिए कि आंडाल अलवार का नाम गोदा है और ये महिला थी। ये जो है महिला भक्त अलवार कवि थी इसमें जो है। अगला है तोडर डिपोडो अलवार और इन्हें कहा गया है भक्ता घृरेणु, इसको भी आपको याद होना चाहिए। आगे है यह जो 11वें हमारे अलवार हो गए वो है तिरुप्पान अलवार। तो जो तिरुप्पान अलवार है इनका नाम है संस्कृत में योगी वाहन। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और जो हमारे 12वें अलवार और अंतिम अलवार हैं उनका नाम है तिरुमंगय अलवार। तो इनका संस्कृत में नाम है परकाल। तो ये 12 अलवार के नाम हो गए, तमिल में भी और संस्कृत में भी, इनको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह अलवार जो है इनकी संख्या कितनी है या फिर ये किसके भक्त थे, तो इनका आप जान लीजिएगा इनकी संख्या क्या है। इनकी संख्या 12 है। और ये लोग कहाँ से थे, तो ये लोग दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे। और दक्षिण भारत में कहाँ से थे, तो केरल प्रांत में इनका बोलबाला था। केरल प्रांत से इनका उदय हुआ था, वहीं से ये लोग इधर आए थे हमारे जो है नॉर्थ में, मतलब कि उत्तर में, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलवारों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन थे। तो देखिए लिखा हुआ है अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन थे, तो ये थे सटकोप, जिन्होंने हमने इनके बारे में बात किया था कि जो नम्मालवार हैं, चाहे नम्मालवार हैं, नहीं नम्मालवार अलग है, जो नम्मालवार हैं इन्हीं को कहा गया है सटकोपाचार्य या इन्हीं को कहा गया है सटकोप, ठीक है। ये बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं, जितने भी 12 अलवार हैं उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय हमारे सटकोपाचार्य या सटकोप हुए हैं और इनका नाम है नम्मालवार, ठीक है। मतलब कि तमिल में नाम इनका है नम्मालवार और संस्कृत में इनका नाम है सटकोपाचार्य या सटकोप। तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की थी, अर्थात जो सटकोप थे इन्होंने लगभग 4-5 पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें है देखिए पहला जो पुस्तक है ये है तिरुवायमोली, तिरुवायमोली। दूसरा है तिरुविरुत्तम, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगला है तिरुवर्गसरियम, इनका तीसरा रचना है। चौथा है पेरियति रुवतंदादि, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो 5वां है वो है सहस्र गीति। ये 5 रचना है सटकोप की या हमारे नम्मालवार की, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा कि अलवार भक्त कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के केरल प्रांत से। इनकी संख्या कितनी थी, 12 थी। संस्कृत में नाम क्या था, आप इसको जान लिए। सबसे प्रसिद्ध इसमें से अलवार कौन थे, तो वो थे सटकोप थे। सबसे इसमें जो है 12 अलवारों में महिला अलवार कौन थी, तो महिला अलवार थी आंडाल या गोदा। गोदा या आंडाल एक ही मतलब जान लीजिए, मतलब कि तमिल में कहा गया है जो है आंडाल अलवार और संस्कृत में कहा गया है गोदा। यही 3-4 क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछता है, अगर यहीं से आपको आएगा। उम्मीद करता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको वहाँ से आप अपने हमारे जो काउंसलर हैं आपसे बात कर लेंगे और आपको सारा चीज़ों की जानकारी दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।